नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है नई Audi A6। ये Audi A6 जो है अब इलेक्ट्रिक हो गई है और ये e-tron है जो कि नए प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। नया आर्किटेक्चर, नए फीचर, नई स्क्रीन, मल्टीपल चीज़ें नई है इस गाड़ी के साथ में। हर एक चीज़ की एक एक करके बात करते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वो Audi ने थोड़ी सी डिग्रेड करनी शुरू कर दी है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी सी प्लास्टिक जो है वो वैसे सी फीलिंग आती है चाबी में। दो ओवरऑल फिट एंड फिनिश एंड स्टडीनेस तो है चाबी में, बट वजन और प्लास्टिकनेस जो है उसका इशू है। थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए इसका, और मे बी क्रोम या ग्लॉसी ब्लैक एटलीस्ट जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए। दैट इज़ दी ओनली कंसर्न। बाकी आपके पास में लॉक अनलॉक करने पर आपके विंडोज़ रोल अप रोल डाउन वाला सिस्टम जो है वो अवेलेबल है, उसमें कोई भी कोताही एज सच नहीं बरती गई है। उसके बाद में एक और चीज़ है जो कि मुझे आपको बतानी है, वो ये कि PVE प्लेटफॉर्म जो कि Audi Q6 e-tron जब आया था, उसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड ये गाड़ी भी है। प्रीमियम प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये इसका नाम है प्लेटफॉर्म का, और नया आर्किटेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। e⁻3.1.2 उसका नाम है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बोल दिया। मेरे लिए तालियां जो आप बजा सकते हो। और साथ ही में आपको जो है कम्प्लीटली न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन सबको देखने को मिलती है। थोड़ा क्रिटिसिज्म मैं पहले ही कर देता हूँ, क्योंकि बाद में काफ़ी तारीफ करने लायक चीज़ें हैं इस गाड़ी में, और वो क्रिटिसिज्म है इस डिज़ाइन से रिलेटेड। जो ये ब्लैक वाला पैनल जाता है यहाँ तक, ये ऑनेस्टली इन पर्सन जब आप देखते हो तो आपको थोड़ा सा और लगता है। ऐसे ठीक लग रहा है, ऐसे ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है, बट जब आप इन पर्सन देखते हो तो आपको लगता है यार थोड़ा और बेहतर डिज़ाइन जो इसको किया जा सकता था। बट ये कैमरा में ठीक लग रहा है एक्चुअली। मे भी शायद कैमरा में भी क्या पता आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे की तरफ ये पर्टिकुलर लाइट्स जो आप देख पा रहे हो, जो कि इंडिकेटर जो है वो उसमें भी कन्वर्ट हो रही है। DRL है, एंड Q6 e-tron में लेयर्स ज़्यादा थी, लंबाई थोड़ी कम थी। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, बट अगेन वो पिक्सल वाली चीज़ जो है वही आपके पास में अवेलेबल है। नीचे मेन लाइट है ऑन, ऑब्वियसली इसमें वो सिग्नेचर आपका लाइट सेट कर सकते हो। आपको क्या सिग्नेचर सेट करना है, याद है मैंने एक वो वायरल वीडियो बनाई थी, टक टक करके चेंज हो रही थी। अंदर बंदा बैठ के चेंज कर रहा था, लोगों को लग रहा है कैसे चेंज होती है। एनीवे, यहाँ पे जो है अगेन LED लाइट्स, जो कि ऑब्वियसली अडेप्टिव लाइट्स है। आपको ट्रैफिक के हिसाब से हाई बीम कब रखना है, कब नहीं रखना, किस पोर्शन में रखना है नहीं रखना, वो सब चीज़ें पॉसिबल होती है। ब्लैक मास्क टाइप ये जो डिज़ाइन है, अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग तरीके की हो सकती है। मैं बताता हूँ क्या क्या वेरिएंट्स वगैरह आते हैं, अभी इसकी भी बात करते हैं। बट Audi लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड इल्यूमिनेटेड लोगो भी है। मैं आपको अभी पीछे वाला दिखाता हूँ कि इजीली यहाँ पे आपके पास में 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा है। नीचे रडार आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आप देख पा रहे हैं। इनफैक्ट अनलाइक Q6, इस पर्टिकुलर गाड़ी को हेडलाइट वॉशर जो है वो भी मिलते हैं, दो, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड एक और चीज़, लॉक्ड है क्या गाड़ी, मुझे पता नहीं लॉक है या नहीं है। हाँ, लॉक ही है। आपके पास में एक सेंसर आता है इसके नीचे, जिसको अगर आप ऐसे मूव करोगे, ओ हाँ ये हुआ, मुझे लगा मैं कहाँ मूव करना था। आपने कुछ और गाड़ियों में देखा होगा, बताओ किस में देखा है ऐसा। अगर मूव करके खोल दो आप, तो आपके पास में यहाँ पे है फ्रंक, नॉट दैट बिग बट रिसेंट साइज का फ्रंक यहाँ पे है। आई थिंक 31 लीटर्स का है, 27 लीटर्स का फ्रंक जो है वो आपके पास में यहाँ पे है, बट स्टिल यूजेबल है। मतलब आपको केबल वगैबल जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो वो एक बढ़िया चीज़ इसके बारे में हो गई। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में 21 इंचेस के व्हील्स है। इंडिया में जब ये गाड़ी आएगी, जो कि प्लान है Audi का लाने का, तो आई बिलीव टायर साइज़ को 19-20 रख दिया जाए तो बेहतर है। दे आर गुड। जहाँ मैं अभी चला रहा हूँ, राइड क्वालिटी वगैरह जो उसकी भी बात करेंगे हम। टायर्स एक्चुअली अच्छे चूज़ किए गए हैं मिशलिन के, मिशलिन पायलट स्पोर्ट EV टायर जो है यहाँ पे है। बट ये रिम की साइज़ जो है, सुंदर रिम की साइज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है हमारी रोड कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद में S लाइन है ये, तो इसलिए यहाँ पे S लाइन लिखा हुआ है। बाय द वे, आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि Audi ने अपनी सारी नई कार्स के साथ में एक चीज़ करना शुरू करी है, और वो यहाँ पे लिखते हैं कि क्या वेरिएंट कैसा है। जो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये Audi A6 स्पोर्टबैक e-tron। अभी इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में मल्टीपल वेरिएंट आते हैं। Audi A6 स्पोर्टबैक e-tron जो कि बेस वेरिएंट है, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव लोअर बैटरी पैक के साथ में आता है, जो कि 83 किलोवाट आवर की है। ये वाला A6 e-tron स्पोर्टबैक परफॉर्मेंस है, जिसकी बैटरी पैक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये पर्टिकुलर मॉडल जो है 100 किलोवाट आवर के साथ में सबसे ज़्यादा रेंज देता है, बट है ये भी रियर व्हील ड्राइव। फिर उसके ऊपर क्वात्रो, फिर उसके बाद में S6 आने लग जाती है। A6 की जगह S6, जो कि और ज़्यादा पावरफुल। और फिर S6 और A6 दोनों में आपके पास में अवांत मॉडल भी है, जो कि स्टेशन वैगन। इंडिया में अवांत मॉडल नहीं आने, कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, और कोई ब्रांड जो है उनके साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है। जो इंडिया में स्पोर्टबैक जो है वही आएगा। और साथ ही में इस तरफ अगर आप देखो, तो ये
नेक्स्ट जनरेशन कह लो, या लेट्स से अपडेटेड विंग मिरर्स यहाँ पे हो गए, वर्चुअल मिरर्स यहाँ पे हो गए हैं, जो कि फोल्ड भी एक्चुअली होते हैं। क्या अपडेट हुआ है? ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ये पहली बात तो फोल्ड हो जाते हैं, ये एक बड़ा अपडेट आया है। उसके बाद में इनकी ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह, जो कि ओवरऑल ड्रैग कोफिशिएंट को और ज़्यादा कम करती है, वो जो है यहाँ पे चेंज। उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। बाय द वे, दिस इज़ ऑल्सो दी स्मूदेस्ट ऑडी, जिसपे हवा जो है वो पास हो जाएगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग बट ड्रैग कोफिशिएंट के मामले में 0.21 ड्रैग कोफिशिएंट है इस पर्टिकुलर मॉडल का। अगर इसकी जगह नॉर्मल मिरर जो कि इंडिया में आएंगे रेगुलेशंस वगैरह की वजह से, वो जो है 0.24 के ड्रैग कोफिशिएंट के साथ में आती है। नाउ 0.24 इज़ नॉट दैट मच फॉर ऑडी। ऑडी ने 0.25 0.24 कब से अचीव करे हुए हैं, 10-10 साल पहले से। दैट्स नॉट अ बिग थिंग। इस बार इन्होंने जो है फ्लश टाइप डोर हैंडल्स जो है वो भी रखे हैं। तो फ्लश डोर हैंडल्स जो है उसकी वजह से अगर आप देखोगे, मतलब आपको करना कुछ नहीं, आपको जैसे यहाँ अंदर इंसर्ट करना है एंड देयर इज अ सेंसर। ऐसा दबाना कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपको, आप जब ये करते हो, देयर इज अ सेंसर, और वो प्रेस नहीं होता है, बस उसके टच से ही जो है दरवाजा बाहर आ जाता है। एंड दीज डोर्स आर सॉफ्ट क्लोज डोर्स, जो कि Q6 e-tron में नहीं अवेलेबल है। स्टैगर्ड टायर्स है, पीछे की तरफ आपको 275 मिलते हैं, आगे की तरफ 245 मिलते हैं। व्हील्स में फ़र्क नहीं है और टायर्स में है। एंड ऑब्वियसली अगर आप S6 जो देखोगे तो उसमें रिम्स और रिम्स तो अलग है ही है, आपके ब्रेक कैलिपर्स एंड डिस्क जो है उनकी साइज़ में भी फ़र्क है। बाय द वे, जस्ट हैव अ लुक हियर। हाँ, अनलॉक हाँ होगा। अनलॉक नहीं करने पर भी ये तो खुल जाता है यहाँ से। ये आपके पास में स्लो चार्जर है, आपको घर पे लगाना है तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि बाय द टाइम आई रीच द अदर साइड, वहाँ पे आपके पास में अवेलेबल होगा DC और AC दोनों चार्जर, जो कि अप टू 270 किलोवाट के आसपास की चार्जिंग स्पीड जो है वो ले पाता है। इनफैक्ट ऑडी का कहना है कि बैटरी जो है वो लंबे टाइम तक फास्ट चार्ज कर सकती है, और आपके पास में 10 मिनट में आप 310 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है वो ले सकते हो। अरे हाँ, इसको तो प्रेस करना होता है, मुझे लगा सिर्फ टच से काम हो जाएगा। एंड देन डिपेंडिंग आपकी प्री कंडीशनिंग की क्या स्टेटस वगैरह है, वहाँ पे जो है आपके पास में गाड़ी फटाफट इट कैन रीच टू 0-100 इट कैन डू इन लाइक 24 मिनट्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कोई तो बंदा S6 लेके गया है मेरे सामने से, तो वो आवाज़ जो आई आपको टायर्स वगैरह की आवाज़ थी। बट अब इंटीरियर्स वगैरह में जो है एंटर कर जाता हूँ मैं, और वहाँ पे बात करते हैं चीज़ों की। ओके, तो इंटीरियर वगैरह की बात करते हैं और क्या कुछ चीज़ें जो है इंटीरियर में कैसी लग रही है। देखो, आपने Q6 e-tron अगर देखी होगी तो Q6 e-tron जैसा सा फील आपको यहाँ पे आ रहा होगा, बट ऑडी की बाकी जो गाड़ियाँ हैं उससे कंप्लीट डिपार्चर है, उससे कंप्लीट न्यू जो है वो यहाँ पे इंटीरियर है। एंड ये नया इंटीरियर जो है बहुत कम वेट लेता है, बहुत तो कम नहीं, मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन पुराने वाले इंटीरियर के मुकाबले। जब आप रनिंग वायर्स वगैरह की बात करते हो अंदर, तो वो भी वजन घटाने के काम आता है। बट सबसे पहले बहुत बढ़िया फील है स्टीयरिंग व्हील की। यहाँ पे आपके पास में देयर इज़ वन क्लिकेबल थिंग, बट पूरा टच पैनल है। तो उसके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं जो जहाँ पे जो बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पे जो है MID से रिलेटेड फंक्शन आप सारे देख पा रहे हो। एंड इस तरफ जो है सारे म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल है, आगे पीछे करना, वॉल्यूम अप डाउन एंड हीटेड स्टीयरिंग वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 2D लोगो ऑडी का आपके पास में आ गया है, तो वो भी चीज़ है। इनफैक्ट मैं आपको जो है पीछे की तरफ लाइट दिखाना भूल गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको बूट के साथ साथ कि कैसी लाइट जो है वो इल्यूमिनेटेड लाइट जो मैं उसकी बात कर रहा था। इस तरफ अगर आप देखो तो ये यहाँ पे आपके पास में विंग मिरर जो है उसका फीड मिल रही है, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। इनफैक्ट ये वाला करोगे तो दूसरी साइड का एडजस्टमेंट जो है वो भी आपके पास में यहाँ पॉसिबल है, जिसमें मल्टीपल गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई आपको दिख पा रही होगी। थोड़ा सा ऑड सा फील आता है चलाते वक्त, जिसकी मैं बात करूँगा अभी। बट बात क्या करूँ, मतलब बता देता हूँ, चलाते वक्त ना इट फील लिटिल ऑड। पेरिफेरल विजन में जो है ऐसे, जैसे पेरिफेरल विजन में ये प्रॉपर्ली आ नहीं पाता, जबकि वहाँ जो रेगुलर मिरर होते थे तो वो आ जाते थे। एनीवे, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये भी एक पैनल है बड़ा क्लिकेबल, बट टच पैनल है, तो मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर है। इट्स नॉट वन एक्चुअली क्लिकेबल पैनल, मल्टीपल जगह क्लिक होता है ये वैसे, बट जहाँ आप टच कर रहे हो उसी फीडबैक को माना जाएगा। तो लॉक अनलॉक आपके पास यहाँ पे है। देन यू हैव लाइट के फंक्शन सारे के सारे, जो कि ऑडी में पहले इधर आते थे। मिरर्स जो है उसके लिए यहाँ पे भी कंट्रोल आपको दिया गया है। इनफैक्ट आपको फोल्ड अगर करने हो विंग मिरर्स तो वो आप यहाँ से जो है फोल्ड वगैरह भी कर सकते हो। एंड फोल्ड होने के बाद में कुछ ऐसे दिखते हैं, देखो विंग मिरर्स ऐसा ये हुआ। ये मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ और इस तरीके से जो है वो फोल्ड अनफोल्ड होता है। ये देख रहा हूँ, ये कहाँ गया, हाँ ये रहा।
अरे फोल्ड हो, ये देखो जो पहले वाले मेरे नहीं होते थे। तो सीट की एडजस्टमेंट यहाँ पे, और चाइल्ड लॉक अगर आपको डीएससी करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। पावर विंडोज एंड देयर इज दिस स्पेस, जिसमें अगर आप कुछ रखोगे तो सीधा नीचे चला जाएगा। जी हाँ, वो वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे एक 1 और लेट्स से 2 लीटर की बॉटल भी फिक्स हो सकती है, एंड देयर इज दिस स्पेस अंदर की तरफ भी। बट यहाँ बैंग एंड ओलिफ्सन का स्पीकर जो है वो आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा स्पीकर सिस्टम है। इनफैक्ट दीज कार हैव स्पीकर्स इन हेडरेस्ट, तो जो नेविगेशन है वो यहाँ पे बोलता है, मतलब नॉट पैसेंजर साइड में, ड्राइवर को यहाँ पे बोलता है। तो मैं नेविगेट कर रहा था और यहाँ पे सिर्फ मुझे आवाज़ आई टेक राइट टेक, ये मैंने कहा बड़ा अजीब ऐसा लग रहा है, कोई कान में विस्पर कर रहा है, बट इट इज़ वेरी नाइस इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद में 11.9 इंच, 14.4, 10.9 इंच ये स्क्रीन आपको अंदर मिलती है। वो स्क्रीन अलग है, उनको तो छोड़ ही दो आप एक बार की, जो मिरर्स वाली मिलती है जो मिलती है। इनफैक्ट दिस कम्स विद प्राइवेसी थिंग, जो कि अगर आप यहाँ से, अगर किसी ने कुछ ऐसा यूट्यूब वगैरह प्ले कर रखा है और गाड़ी चल रही है, तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ये दिखना बंद हो जाता है। अभी दिख रहा है क्योंकि गाड़ी खड़ी है, बट आप ड्राइव मोड के डाल के चलाओगे तो बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में क्या चीज़ है मुझे यहाँ जो बतानी थी, ये एस इसलिए है क्योंकि एस लाइन पैकेज है, और यहाँ MID जो है एक्चुअली पूरी कर्व्ड है, पता है, दिस इज कम्प्लीटली कर्व्ड थिंग। इनफैक्ट एक बड़ी सी आपके पास में HUD भी यहाँ पे है, जो कि अभी ड्राइव करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में और क्या चीज़ें कैसी दिख रही है, क्योंकि वो ऑगमेंटेड रियलिटी है एंड फोकस शिफ्ट उसमें होता है, तो कैमरा पे प्रॉपर ऐसा दिखा पाना मुश्किल होता है, बट ड्राइव करते वक्त जब मैं दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा और बेहतर अंदाजा होगा। एनीवे, मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे भी आ सकता है, व्यूज़ आप चेंज कर सकते हो, कैसा देखना है आपको, कैसा व्यू रखना है, एंड देन किस तरफ आपको क्या चीज़ें, क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है, दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर। ये पर्टिकुलर गाड़ी जब चालू होती है तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। इनफैक्ट देयर इज़ दिस थिंग, आपको आसपास मतलब ये चेंज करना हो कि क्या देखना है, नेविगेशन से रिलेटेड देखना है, या गूगल बेस्ड नेविगेशन है तो यू कैन ऑल्सो टेक अ बिगर व्यू एट इट, और बहुत रियल टाइम अपडेट्स वगैरह सब कुछ जो है वो आपके उसमें यहाँ मिलता ही है। आई बिलीव इंडिया में जब आएगा तो ये गूगल वाला नेविगेशन रहेगा नहीं रहेगा, आई डाउट, बट रहना चाहिए, बिकॉज क्या सही नेविगेशन है बाय गॉड। और यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है जो है, उसके बाद में ऑगमेंटेड रियलिटी में भी दिखाता है आपको, और यहाँ पे तो बड़ा सा है ही डिस्प्ले, जो कि सैटेलाइट वगैरह सब कुछ दिखाता है आपको। इनफैक्ट यहाँ लिखा हुआ भी है कि इमेजरी कौन सी कहाँ से, तो जैसे मैं जूम किया तो इस पर्टिकुलर एरिया की इमेजेस देख रहे हो, एयरबस ने जब ली होगी तो उस वाले सेट से निकाली हुई है, मैक्सा टेक्नोलॉजीज वगैरह की, और ओवरऑल गूगल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है सारा नेविगेशन वगैरह। बहुत ही क्लियर, बहुत ही डिटेल्ड मैप जो है वो आपके पास में यहाँ अवेलेबल है, एंड कनेक्टेड है गूगल से रिलेटेड डायरेक्टली, तो आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह जो है वो वैसा कुछ नहीं आता है, हर चीज़ रियल टाइम अपडेट वगैरह होती रहती है, तो वो बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। इनफैक्ट ये स्क्रीन जो है ये एक्चुअली मुझे इसका UI वगैरह काफ़ी सही लगा है, काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी क्लीन टाइप चीज़ रखी गई है। तो आपके पास में वैसे सेक्शंस बने हुए हैं कि आपको सिर्फ अगर फ़ोन से रिलेटेड चीज़ देखनी है, आपको सिर्फ ऐप्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ देखनी है, या आपको सिर्फ सेटिंग्स वगैरह में जाना है। बाय द वे कनेक्टेड है, अभी यहाँ जहाँ हूँ मैं इंटरनेट नहीं है, इसलिए थोड़ा स्टोर लोड हो रहा है, यहाँ पे कुछ डाउनलोडेड ऐप्स नहीं है। वो सब चीज़ें आप शॉर्टकट्स वगैरह से भी पहुँच सकते हो, एंड देयर इज दिस विजेट टाइप ऑफ थिंग, जिससे भी आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्विकली कहीं जंप करना है। और नीचे की तरफ जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे AC कंट्रोल्स वगैरह नहीं पसंद है टच में, तो वो एक पार्ट जरूर है, बट ये हमेशा यहीं रहेंगे। और आपको अगर नहीं करना है तो जैसे आप ऐसे बोलते हैं, हे ऑडी सेट टेम्परेचर टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे बोल के काम चला सकते हो। मैंने थोड़ा स्लो में बोला, इसको पकड़ में नहीं आया, बोलूं हे ऑडी सेट टेम्परेचर टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड, आई एम लिसनिंग, सेट टेम्परेचर टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय द वे इसमें चैट GPT भी आता है। अरे क्या हुआ, हे ऑडी सेट टेम्परेचर टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड। शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, बट ये तो काम करना चाहिए। हे ऑडी सेट टेम्परेचर टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, I'll set the temperature to 21 degrees. देखो सेट प्रेशर रीड किया था इसने, बट इसको समझ में आ गया कि प्रेशर क्या 21 सेट करेंगे, सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ही सेट करते हैं 21 पे, तो उसने वो कर दिया। तो ये चैट GPT वाला फंक्शंस भी है। आई थिंक अभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो करेगा नहीं करेगा, कुछ पूछो इसे। हे ऑडी, Hi, what can I do? Who is Gagan Chaudhary? Gagan Chaudhary. According to ChatGPT, Gagan Chaudhary does not appear to be a widely known public figure. बेइज्जती हो गई, गगन चौधरी कर दिया है इतनी, यार बंद करो प्लीज मेरी बेइज्जती। एनीवे, तो सही से पढ़ा नहीं, वरना ये बता देती है गगन चौधरी कौन है, कि एक बंदा है जो मेहनत कर रहा है ऑडी ई-ट्रॉन A6 ई-ट्रॉन पे वीडियो बनाने की। अभी
बट ये चीज़ें यहाँ पे है, AC वर्क्स फाइन, कोई इशू नहीं है। AC का फ्लो जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में USB Type-C 2 आपके पास दी गई है। काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे भी है। देयर इज़ दिस वायरलेस चार्जर जो कि यहाँ हिडन है, इस जगह पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद में ये पर्टिकुलर एरिया काफ़ी नीट क्लीन, कुछ नहीं है यहाँ पे। ड्राइव सेलेक्ट करना हो तो उसका एक शॉर्टकट जरूर दिया गया आपके पास में। बैलेंस, डायनेमिक, कंफर्ट, एफिशिएंसी अभी चला के मैं आपको इसका भी बताऊंगा कि क्या कैसा लग रहा है चीज़ें। उसके बाद में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए वॉल्यूम नॉब दिया गया है। आई लव दिस, ये नहीं हटाना कभी भी जीवन में। यहाँ पे आपके पास में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है उसका फीड है एंड इट लुक्स अमेजिंग। एक्चुअली खोल दिया, ये खोल दिया, ठीक है। मैंने कहा दो कैमराज कहाँ गए। इन विंग मिरर्स पे ही माउंटेड है बाय द वे बाहर वाले 360 डिग्री कैमरा, तो उस वजह से बहुत ही क्लियर, बहुत ही मस्त व्यू जो है वो यहाँ पे आता है। इट्स नॉट लाइक सुपर क्लियर, इससे बेटर क्लियर कैमरा देखे बट ये रात में जिस तरीके से काम करता है, ओवरऑल क्लैरिटी गाड़ियों में जिस तरीके की चाहिए उतना काम यहाँ पे हो जाता है। इधर आपके पास में ड्राइव सेलेक्टर है, कप होल्डर है, देन देयर इज दिस स्पेस जिसके अंदर इधर हाथ डालो, एक्चुअली ये देखो इतना स्पेस अंदर है कि ये फर्स्ट एड किट पूरी अंदर समा जाती है। काफ़ी ये इलेक्ट्रिक कार का सही यूज़ कर रहे हैं भाई ये लोग। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि यहाँ पे भी की जा सकती है। नेविगेशन वगैरह जो है वो डिस्प्ले अगर आपको देखना हो या एडजस्ट करना हो या म्यूजिक सेट करना हो, यू कैन डू इट ऑल। ग्लोव बॉक्स है डिसेंट साइज़ का जो कि आप नीचे की तरफ इधर देख पा रहे हैं। एंड देर इज दिस मिरर इलेक्ट्रोक्रॉमिक जिसमें कोई भी रियर व्यू कैमरा वाला सिस्टम नहीं दिया गया। सो दिस इज द ओनली मिरर जो कि आपको पीछे अगर देखना हो, अगर आप ऑप्शनल जो वर्चुअल मिरर ले रहे हो तो आपको रियलिटी जो जैसा हम देखते हैं मिरर्स में वैसा देखने को मिलेगा कि पीछे की तरफ का क्या व्यू है। अदरवाइज आपको पीछे सिर्फ कैमराज की मदद से देखना पड़ता है जो कि ऑड हो सकता है। इधर आपके पास में वैनिटी मिरर, लाइट एंड दिस थिंग इज नॉट एक्सटेंडेबल जो कि काफ़ी रूम छोड़ देती है फॉर लाइट टू कम, जो कि थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है। बट दिस इज अ सेडान और जिस तरीके से आप बैठते हो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी उसके बाद में क्या बचा, यहाँ पे आपके पास में लाइट है एंड टिपिकल ऑडी थिंग, आप इसको दबा के रखोगे तो यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस, राइट। ये देखो देख पा रहे हो आप, कम ज़्यादा हो रही है। I don't know if you can see, तो you can adjust the brightness and set according to your mood। and सन रूफ जो है वो नहीं आती है। इनफैक्ट आपके पास में एक ग्लास का ऑप्शन आएगा जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब जो देखा ना आपने जिसमें प्रेस करो तो उसकी टिंट वैल्यू कम हो जाती है वगैरह, वैसा एक ग्लास जो है वो ऑप्शनल आपके पास होगा। बट द रियल थिंग इज कि ये Audi A6 e-tron है और A6 e-tron जो है उसका काम ये है भैया कि आपके पास में पीछे जगह होनी चाहिए, राइट। तो पीछे जो है क्योंकि A6 में देखो स्पेस तो पीछे रहा ही है। वो अलग बात है कि अब A6 जब आइस वाली आएगी तो उसको जो है A7 कह दिया जाएगा या क्या भी कह दिया जाएगा, बट रियर में स्पेस जो है वो होना मैंडेटरी है। तो वो देख लेते हैं हम कैसा स्पेस पीछे है। ओहो, एक्चुअली फ्लोर थोड़ा ऊंचा है और उसके साथ हाई सपोर्ट की कमी है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिक कार दैट नॉट मेनी कंपनीज आर सॉल्विंग। हाई सपोर्ट थोड़ा कम है बट हेडरूम जो है वो डिसेंट है। 6 फुट के बंदे तक काम होगा, 6 फुट का बंदा शायद ब्रश कर सकता है। एंड देयर इज़ दिस गुड लाइट्स पीछे भी, और आपके पास में किसी भी तरीके का कोई शेड नहीं दिया गया है यहाँ पे। हालांकि विंडोज टिंटेड है बट इंडिया में टिंटेड नहीं हो सकती है, तो शेड जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है। Bang & Olufsen सिस्टम आपके पास इधर ये देख पा रहे हो, Bang & Olufsen सिस्टम। यहाँ पे भी साउंड एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। ये एसी वेंट इधर भी है एंड रियर में भी आपको हीटेड सीट के कंट्रोल मिलते हैं, एक टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो हो गया है। आई एम नॉट रियली दैट हैप्पी विद दी सीट का थाई सपोर्ट, बट ओवरऑल स्पेस जो है वो डिसेंट है, उसमें प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। एंड देयर इज दिस कप होल्डर विथ आर्मरेस्ट और 3 हेडरेस्ट। सीट जो है इट ऑब्वियसली फोल्ड्स और आपका बूट स्पेस बढ़ जाता है। इनफैक्ट बूट स्पेस की बात तो कर लेते हैं यार, मैं बूट स्पेस की बात तो करना ही भूल गया। ये लो आए हम पीछे एंड बूट स्पेस के साथ साथ में इल्यूमिनेटेड Audi लोगो। एक्चुअली इल्यूमिनेटेड है नहीं अभी क्योंकि मैंने शायद, हाँ दिन है ना तो हाँ ये देखो ये इल्यूमिनेशन आ गया यहाँ पे। ये इल्यूमिनेट बहुत सुंदर लगता है भाई रात में, इट जस्ट लुक्स सो गॉर्जियस। मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में, एक बार और ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने की। जब होता है ना तब एनिमेशन ये देखो क्या ही सुंदर लग रहा है कि पास में कौन गाड़ी खड़ी कर गया जब मैं शूट कर रहा हूँ तो यार। एनीवे ये सिग्नेचर लाइट्स आल्सो चेंजेस। 450 पिक्सल्स है दोनों तरफ, टोटल जो 10 अलग अलग सेगमेंट है उसमें। और ये खोला मैंने, बूट स्पेस 502 लीटर्स के आसपास का है। स्पोर्ट बैग लो चाहे आप मतलब वो जो इनका अवांत आता है जो कि बेसिकली स्टेशन वैगन है वो लो, दोनों में सेम है जिस तरीके से काव किया गया है। हालांकि जब सीट गिराते हो
तो उसमें ज़्यादा स्पेस जो है वो आ जाता है, एंड दैट इज़ अ बिग रीज़न वाई पीपल बाय दैट, वो स्पेस की वजह से ही। नीचे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है जिसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं है आपके काम की, सब ऊपर वगैरह रखा हुआ है, कुछ चीज़ें रख सकते हो, एंड देयर इज़ द स्पेस इन द साइड एज वेल। ये चीज़ें यहाँ पे हुई। मैं इसको चलाता हूँ क्योंकि चलाने में जो है काफ़ी मज़ा है। ओके, सो ड्राइविंग सीट्स पे आने के बाद में जो है इलेक्ट्रिक कार्स ऑल फील्स द सेम एक्चुअली, बट एक चीज़ जो ऑडी ने डेफिनेटली मेंटेन करी है एक्चुअली वो ये कि A6 चलने में बहुत ही कंफर्टेबल थी, ग्लाइड सी करती थी वो, डिस्पाइट द फैक्ट कि 21 इंचेस व्हील्स पे है हम, ये वाली जो है वो भी ग्लाइड ही करी है। हालांकि थोड़ा सा श्रेय जो है वो सड़कों को भी ज़्यादा, इतनी स्मूथ सड़कें हैं जहाँ पे मैं चला रहा हूँ, तो उस वजह से भी ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा। बट हम मतलब मैं अभी जब आ रहा था उस टाइम पे शहर की कुछ पैचेस ऐसे थे जो कि थोड़े से रफ थे, या ये जो नीचे की तरफ एरिया है वो जो है वहाँ पे भी गाड़ी काफ़ी स्मूथली जा रही थी, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। हालांकि गाड़ी में एयर सस्पेंशन आते हैं तो पार्ट ऑफ दी यू नो क्या बोलते हैं, जो बधाई का पात्र जो है वो भी बन जाते हैं। हाउएवर इंडिया में जब ये गाड़ी लाई जाएगी तो आई बिलीव इट्स अ सजेशन काइंड ऑफ थिंग कि एयर सस्पेंशन को हटा के नॉर्मल सस्पेंशन दे दो, थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर की रेंज वहाँ पे ड्रॉप हो सकती है, बिकॉज एयर सस्पेंशन एक्चुअली हेल्प्स इन द ड्रैग कोफिशिएंट जो कि गाड़ी की ज़बरदस्त है। एंड टायर ऑब्वियसली ऑडी हमेशा करता है कि 21 इंचेस से रिड्यूस करके 19 इंचेस करेंगे, एंड देन भले ही उससे भी 2-3 4-5 किलोमीटर की रेंज कम हो जाए, बट वो इंडिया के गड्ढों को और बेहतर एब्जॉर्व करते हैं। हाउएवर ओवरऑल फील काफ़ी कंफर्टेबल है इस गाड़ी की, विच इज़ अमेजिंग, बिकॉज हमने सेम प्लेटफॉर्म पे Q6 e-tron चलाई थी। इट वॉज कंफर्टेबल, बट कुछ जगह पे वो जर्क वक्त देती है। ये जो आप बिम 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 सुन रहे हो ये एक्चुअली गाड़ी की लाइट, सॉरी वार्निंग लाइट है कि मैं ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ, वो वार्निंग यहाँ पे मुझे आ रही है। मैं आपको ये कह रहा था कि कंफर्टेबल गाड़ी चलती है, बट थोड़े से फिगर्स वगैरह की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में ही चला लेता हूँ, अदरवाइज आप इरिटेट हो जाओगे इस वार्निंग लाइट्स वगैरह से। बात ये चल रही थी कि सबसे पहले तो मैं जो चला रहा हूँ वो S लाइन वाला A6 परफॉर्मेंस वर्जन है। परफॉर्मेंस है इसका मतलब रियर व्हील ड्राइव में ही आएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो S6 में है, तो S6 जो है वो क्वात्रो के साथ ही आएगा, लेकिन ये पर्टिकुलर मॉडल जो है रियर व्हील ड्राइव वाला सबसे ज़्यादा रेंज देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई मार्केट्स के लिए। WLTP रेंज की बात करो तो दैट इज़ मोर देन 700, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो ये गाड़ी आई थिंक 450 to 500 के आसपास प्रैक्टिकल रेंज जो है वो देनी चाहिए। 100 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो है इसमें लगा हुआ है, एंड 0 to 100 जो है, वैसे पावर फिगर 270 किलोवाट है, बट बूस्ट के साथ में 280 किलोवाट हो जाता है। 270 किलोवाट रफली मीन्स 360 समथिंग हॉर्स पावर, एंड 280 मीन्स 380 हॉर्स पावर के आसपास। 20 लिमिट, एक बार यूरोपियन लिमिट्स को प्लीज़ आप इग्नोर कर देना थोड़ी सी। बट बात क्या चल रही थी, मैं क्या भूल गया, हाँ, पावर फिगर्स वगैरह के साथ में ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है 0 to 100 5.4 सेकेंड में करती है। नाउ दैट इज़ नॉट ऐसा फास्ट, बिकॉज जो फास्ट है वो S के लिए रखा गया है, जो डुअल मोटर सेटअप है वो और ज़्यादा फास्ट है। इनफैक्ट द फास्टेस्ट S6 है करंटली दैट कैन डू 0 to 100 in 3.4 सेकेंड। उसके ऊपर वाली टेरिटरी में आप मत घुसो, क्योंकि फिर वो RS वाली टेरिटरी में आप चले जाते हो। RS अभी कुछ ऐसा अवेलेबल है नहीं, RS e-tron ही है फिर, जो कि एक्चुअली PPE पे नहीं है, वो अपने पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैंने उसको चलाया था थोड़े टाइम पहले, भाई क्या मैड कार है वो, 0 to 100 2.4 सेकेंड में कर रही थी। मेरे साथ नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, मेरे साथ 2.5 सेकेंड में किया, शायद मेरे को वजन घटाने की ज़रूरत है। बट हाँ, वापस इस गाड़ी पे लौटते हैं तो कंफर्ट के हिसाब से ट्यून्ड है। इनफैक्ट अपने ड्राइव सेलेक्ट में यहाँ पे दबाता हूँ और आपको इवन इफ आई गो इन डायनेमिक, जहाँ पे एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, हर एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा ट्यून हो जाती है परफॉर्मेंस की तरफ। उस पॉइंट पे भी गाड़ी कंफर्ट जोन में ही ज़्यादा रहती है, नॉट रियली इन परफॉर्मेंस जोन। S6 की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इंडिया में S6 शायद इनिशियली नहीं आएगी, दो देयर इज द क्लियर केस कि लानी चाहिए, बिकॉज BMW जो है वो अपना i5 जो है उसका M60 वेरिएंट लेके आता है, जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ट्यून्ड है। एंड उस हिसाब से अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फिर Audi को भी जो है S6 लेके आना चाहिए। तो वो चीज़
मे नॉट बी ऑडी लाए या ना लाए, लेकिन एक बार की प्राइस चेक करने में और उस सारे फैक्टर चीज़ को देखोगे आप तो A6 जो है वो पहले आएगी एंड परफॉर्मेंस वेरिएंट मेक सेंस। इंडिया में ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लाने का ज़्यादा लॉजिक नहीं, बिकॉज हमारे पास में वैसी रोड कंडीशंस वैसी सिचुएशंस नहीं ज़रूरत पड़ती है। ये तो अपने इंडिया जैसे ही चला रहा कोई आदमी, बढ़िया, ऐसा अच्छी फीलिंग आई देख के। इंडिया में वैसा एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे ऑलरेडी, इंटरेक्शन बार, क्या लवली चीज़ है ये। E⁻3 1.2 जो इनका, जो ये मैंने आपको समझाया है ना पूरा फिजिक्स का ज्ञान, ये नाम है इनके इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर का। इनफैक्ट आप करंटली देख पा रहे होंगे ऑगमेंटेड रियलिटी क्या ब्यूटीफुल काम करती है। देखो मैं थोड़ा सा लेन से बाहर जाता हूँ एंड इट विल टेल मी, इनफैक्ट जो लेन टर्न हो रही है ना वो टर्न होता बताएगा। नॉट जस्ट दैट, इस पर्टिकुलर कैमरा में आई डोंट नो आपको फील होगा या नहीं होगा, बट जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो दूर जा रही है, गोज अप टू 13-14 मीटर का प्रोजेक्शन देती है उतना दूर जाने का। एंड जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो इट कम क्लोज टू यू। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है ये ऑगमेंटेड रियलिटी काम करती है ऑडी की। तो मैं बात कर रहा था कि इंडिया में रेयर व्हील ड्राइव लाने का सेंस ज़्यादा क्यों है। दैट इज़ बिकॉज हमारे यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव जैसी वेदर कंडीशन ज़्यादा नहीं है अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्टेट्स, और रियर व्हील ड्राइव की रेंज भी ज़्यादा है। रियर व्हील ड्राइव जो है वो हल्की भी है, आई थिंक 50-60 समथिंग kgs का फ़र्क है। एंड ऑल्सो फ्रंक वगैरह तो वहाँ आपको मिल ही रहा है। एंड इट्स जेन्युइनली वो कॉस्ट वगैरह के हिसाब से जो है और ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है एंड ऑडी कैन ब्रिंग इट बेटर प्राइस, जो कि एक प्रॉब्लम होती है मोस्टली इंपोर्टेड कार्स को। ऑडी इसको ऑब्वियसली असेंबल नहीं कर पाएगा इंडिया में, तो CPU के तौर पे ही आएगी। फिलहाल प्लान्स जुलाई के आसपास आई थिंक होगी। ऑडी 2025 मीडिया उसके बाद में लाएगी, उससे पहले जो है वो नहीं ला सकते हैं। और उसमें भी जो है मार्केट असेसमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि वो लेके आएंगे तो ले ही आएंगे। देखो क्या क्या सही लग रहा है। मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए बार बार जो है गलत जो कहते हैं ना पुश कर सकता हूँ उसको उस तरफ। हाँ, इट कैन ऑल्सो टर्न ऑन इट्स ओन, देखो ये इट कैन डू इट ऑन इट्स ओन। एनीवे, तो ये बात है। बाय द वे, अगर आपको मजे लेने हो तो लॉन्च कंट्रोल मैं एक्टिवेट करके दिखाता आपको, बट मेरे पीछे एक्चुअली गाड़ी आ रही है। मैं एक चीज़ और से बताऊँ आपको, ये दिखने में ठीक है ये पर्टिकुलर चीज़ें, चलाते वक्त भी ना जो थोड़ी सी फीलिंग ऐसी है कि मेरे को तो मज़ा नहीं आता इनमें। मेरे को ऑड सा लगता है ये, क्योंकि पेरिफेरल विजन होता है एक, वो पेरिफेरल विजन जो है उसमें ये फिट नहीं बैठ पा रहा है। वो वाली चीज़ पेरिफेरल विजन में फील हो पाती थी। हम एक पॉइंट पे जो है खड़े थे गाड़ी में, खड़े थे हम एक्चुअली, नहीं स्लो चल रहे थे, और दो बाइकर फास्ट ऐसे पास करके गए। आई एम प्रीटी श्योर नॉर्मल मिरर्स में मेरे पेरिफेरल विजन में मुझे दिखते और गाड़ी की वार्निंग से मैं चौंकता नहीं, बट मैं चौंक गया गाड़ी की वार्निंग से एकदम से कि क्या हुआ। बट वो इसलिए क्योंकि इसमें आते हुए वो दिखे नहीं एक बार की, रात में क्योंकि लाइट दिख रही है वगैरह तो उस वजह से दिख जाएंगे। बट ये चीज़ है, और क्या रहा, हाँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस है इस गाड़ी में, वो करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो यार S6 में मजा आएगा। एंड सबसे मस्त चीज़ है इसका जिस तरीके से रिकर्परेशन होता है एनर्जी का, दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। अरे यहाँ पे भी छपरी होते हैं, नाइस। उनके सनरूफ से बाहर निकल रखा था एक आदमी, सॉरी नॉट सनरूफ, साइड में से। मस्ट बी रिकॉर्डिंग सम टिकटॉक विकटॉक। यहाँ बहुत चलता है भाई टिकटॉक, इंडिया में बैन हो रखा है, बट ये विदेशी पागल हो रखे टिकटॉक के चक्कर में। इन अ नटशेल बात यह है कि रियर सीट में स्पेस की थोड़ी कमी है, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस की कमी इंडिया के हिसाब से हो सकती है, और थोड़ी सी पैसों की दिक्कत हो सकती है, बिकॉज हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह ऐड करते काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ जाके सेंस जो है कितना बनाएगी गाड़ी, ये तो ऑडी ही इवेलुएट करेगी। इन जनरल अगर आप देखो एज ए कार बहुत बढ़िया गाड़ी है, चलाने में मज़ा आता है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ा सा रियर सीट का कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर लो तो इट इज़ अ कार जो कि ऑलमोस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट फील होना बंद हो गया है, जो लगता है कि हाँ दिस कैन बी ए प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार, जो कि लंबे टाइम चला सकते हो, रिलायबल है, रेंज वगैरह का फैक्टर जो आपको समझ में आता है, चार्ज फास्ट होती है, फीचर्स लोडेड है, ख़राब कुछ नहीं हुआ है। दिस लिटरली जीरो ग्लिच दैट वी हैव फेस, जो कि अमेजिंग है गाड़ी के लिए। क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक कार्स में सब में ग्लिच आए थे, चाहे वो लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स की हो, ऑडी BMW मर्सिडीज या फिर जो मास मार्केट वाले हैं उन बंदों की हो। बट यहाँ पे जो है सॉर्टेड प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से हो गया है। अ फ्यू थिंग्स जो कि अभी भी मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा जो है धीरे धीरे वो नॉट इवॉल्व करते जाएंगे कई मामलों में। दैट इज़ प्रॉब्ली थोड़ा वेट रिडक्शन और रियर सीट में स्पेस कैसे निकालना है, वो सब चीज़ें। बाकी फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।